साथियों से कहना चाहेंगे कि थोड़ा धैर्य रखिए। ये लिखने पढ़ने वाले सर वही लोग हैं जो कभी धरने में दिखाई नहीं देते हैं, चाहे वो विक्रम सिंह का धरना। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर, नियमित करने को लेकर लगातार शिक्षा मित्र संघ के द्वारा, शिक्षा मित्र साथियों के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों का दिल्ली का दौरा भी किया है। धरना हो, चाहे वो कुशवाहा जी का धरना हो, चाहे शुक्ला जी का धरना हो, वही लोग लिखते पढ़ते हैं। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी आते हैं कि सारा समाधान हो जाएगा, कहीं जाना आना नहीं पड़ेगा। चलिए ऐसे लोग थोड़ा धैर्य रखें। विनय जी को और सुन लिया जाए। मेरी बात समझ, हम विनय जी के पास पहुंचेंगे, विनय जी के पास पहुंचेंगे और विनय जी से यही सवाल है मेरा कि कल हमारे साथ शिक्षक विधायक बाबूलाल जी थे, आज हमारे साथ शिक्षक विधायक श्रीचंद शर्मा जी थे। दोनों विधायकों का मानना है कि अब सरकार की तरफ से पहल शुरू हो गई है। अच्छा, किसी की बात पर भरोसा करने के अलावा विनय जी हम और क्या कर सकते हैं? क्या इसका कर सकते हैं? अब विधायक भी झूठ बोल जाए, सरकार झूठ बोल जाए, प्रधानमंत्री झूठ बोल जाए, तो फिर क्या चारा है? कोई तो सच बोले। सही कह रहे मिश्रा जी। 2 दिन पूर्व माननीय केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, तो मैंने उस फोटो को भी देखा था कि उप मुख्यमंत्री की जन परिषद चल रही थी, तो नेता विरोधी दल, विपक्ष के एमएलए, एमएलसी सब ने शिक्षा मित्रों का, अन्वेषकों का, आंगनवाड़ियों का मुद्दा सदन के पटल पर उठाया और बड़े जोर शोर से उठाया। बहुत सारी बातें रखी गई, मगर तब बीजेपी का कोई भी व्यक्ति, बीजेपी इससे संबंधित कोई भी व्यक्ति इन बातों को वहां पे विधानसभा या विधान परिषद में नहीं बोला। मगर अब देखने की बात है कि जब इतना दबाव था, शिक्षा मित्रों का धरना, अन्वेषकों का धरना, आंगनवाड़ियों का धरना, इतने धरने के बाद सरकार को लगता है कि कुछ ना कुछ आगे आने वाले समय में कुछ ना कुछ अंदर अंदर पक रहा है, तो इसलिए उन्होंने निर्णय लिया और निर्णय लेने पे माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को आगे किया। उन्होंने बैठक की, शिक्षा की प्राइमरी से लेकर डिग्री कॉलेज तक की जो समस्याएं थी उन समस्याओं से संबंधित बैठक की, मानदेय का था, विनियमितीकरण का था और भी तमाम सारी डिमांड्स थी, उसके ऊपर बैठक की। अब मेन बात तो यह है कि जो 2 बातें भी तारकेश्वर शाही जी ने बताई, मानदेय विनियमितीकरण, ये बात तो सही है कि जब मानदेय में पैसा लगता है, जब तक कैबिनेट में पास नहीं होगा, वित्त की सहमत नहीं होगी, तब तक वो निर्णय नहीं हो पाएगा। हाँ, निर्णय जब जब माननीय विधायकों का, माननीय विधान परिषद सदस्यों का जब मानदेय बढ़ना होता है तो बड़े आसानी से पूरा सदन की थपथपा के, चाहे पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे विरोधी हो, सब एक साथ जो है मानदेय बढ़ाने की प्रशंसा भी करते हैं और एक साथ सबका मानदेय बढ़ जाता है। मगर जब यही काम किसी शिक्षक, किसी कर्मचारी के साथ करना होता है तो उसके लिए बहुत सारी विसंगतियां सामने आ जाती है, बहुत सारा विरोध सामने आ जाता है, बहुत सारी दिक्कतें सामने आ जाती हैं। उन परिस्थिति में नहीं देखा जाता है ये भी शिक्षक, शिक्षा मित्र या जो भी अन्वेषक है, या अन्वेषक 9,000 पे काम करे, शिक्षा मित्र 10,000 पे काम करे, इनका परिवार है, इनका परिवार कैसे पलता होगा, इनके बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, कैसे घर का खर्चा चलता होगा, इन सब चीजों पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अब अगर ये बैठक हुई है, बैठक होने पर इनका कार्य तो जारी हुआ है, बहुत सारी बातों में सहमत बनी है, बहुत सारी बातें मैंने देखी, जो मैंने पढ़ी है, तो उसमें कहा गया कि इसके कैबिनेट क्यों लिया जाएगा, इसके ऊपर वो विशेषज्ञों से राय ली जाएगी, उसके बाद इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। मगर अब अगर सरकार इसमें आगे आई है तो भाई विपक्ष तो नहीं करे, विपक्ष ने तो बात उठाई, विपक्ष ने तो विरोध किया, विपक्ष ने तो